नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे देश के अन्नदाता किसान चैनल में। साथियों, आज हम आए हैं एक ऐसी नकदी औषधीय फसल के बारे में जानकारी देने जो हाई डिमांड में रहती है और कम समय में अधिक उपज देती है। यह खेती है अश्वगंधा की खेती और हम एक ऐसे किसान से मिलवाना चाह रहे हैं जिन्होंने यह खेती की है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवा साहू है। सर, आप किस क्षेत्र में यह खेती की है? ये अपने कटनी जिला, ये दसरमन गांव है, जौलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पे। कितने एकड़ में की है? ये 1 एकड़ पे अश्वगंधा लगा है और 1 एकड़ साइड पे चिया सीड लगी हुई है। सर, ये बताइए कि आप अश्वगंधा की खेती करने के लिए खेत कैसे तैयार करते हैं? कि इस पे 2 बार ये कल्टीवेटर चलवा दो, उसके बाद 1 बार रोटोवेटर चलवा दो। और बोनी कैसे करते हैं? बोनी इसको छीट कर किया जाता है, फिर उसके बाद पानी लगा दो। सीडल से? नहीं, सीडल से नहीं किया जाता है। पानी कैसे लगाते हैं? पानी इससे जो नोजल होता है, स्प्रिंकलर बोलते हैं, उससे पानी उसके थ्रू लगता है। बहाकर पानी चला सकते हैं? नहीं, बहाकर पानी नहीं चला सकते। क्या दिक्कत है? बहाकर पानी चलाएंगे तो जो इसकी बीज होती है ये फूलों की तरह होती है, तो वो पानी एक साथ बहाकर एक साथ इकट्ठे कर देगा फूलों को, तो वो खेत में जम नहीं पाएगी सही से। फिर किसान साथियों, आप किसान की बात पर गौर करें कि पानी बहाकर नहीं देना है और बोनी सीडल से नहीं करनी है। और इसकी बोनी कब होती है? इसकी बोनी तो सही समय है, अगस्त सितंबर में इसकी बोनी होनी चाहिए, पर हमने 20 नवंबर को इसमें बोनी की है इस बार, क्योंकि अपनी जो धान की फसल थी वो बहुत लेट हुई थी और क्या है, बरसात के कारण खेत जितनी टाइम वो बहुत टाइम पे आई थी, तो हमने 20 नवंबर पे यहाँ बोनी की है इसको। लेट लगाने से उपज में फर्क पड़ता है? लेट लगाने में उपज में फर्क भैया पड़ता है। जैसे हमने किए तो कम से कम 6 क्विंटल का एवरेज तो आना चाहिए, और जब समय पे बोते, अगस्त सितंबर में बोते, तो कम से कम 8 क्विंटल 9 क्विंटल का एवरेज निकलता। खेत तैयार करते समय आपने खाद डीएपी डाली है या फिर गोबर खाद डाली है? 1 एकड़ पे भैया ये जो आप बता रहे हो, ये वाली खाद डली हुई है, डीएपी डली हुई है। और गोबर खाद का प्रयोग नहीं किया? गोबर खाद भैया वो तो हर साल अपना डलता ही है। और 1 एकड़ खेत में इसका बीज कितना लग जाता है? 1 एकड़ खेत में भी इसका अश्वगंधा का 10 किलो बीज लगता है। 10 किलो बीज लग जाता है। नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस नंबर पर संपर्क करें और अपने घर बैठे बीज मंगवा। कुछ शुल्क आपको देना पड़ेगा, लेकिन बाकी सीओडी भी हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी भी होगा, लेकिन आपको करने के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि यह पुख्ता रहे कि आपके घर तक आप बीज लेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। तो ये बताइए, जैसे किसान लगा लिया, इसका मार्केट प्राइस क्या है? इसकी मार्केट प्राइस भैया 25,000 से 40,000 रुपए कुंटल। जड़ की या पूरे पेड़े की? नहीं, जड़ की भैया 25,000 से 40,000 रुपए कुंटल है, और जो ऊपर का तना होता है उसकी 700 रुपए 800 रुपए कुंटल वो तना जाता है उसका। तना जाता है। और इसमें जड़ और तना दो चीज बस बिकती है? हाँ, नहीं, और भैया इसकी जैसे अपन लोग क्या है, इसका बीज निकालना चाहें जी, तो अगर अपन लोग इसका बीज निकालेंगे तो फिर ये क्या जड़ पे प्रभाव डालता है, तो इसकी एवरेज कम निकलती है। तो क्या है भैया, जिसको बीज निकालना है तो वो कुछ ज्यादा टाइम तक रखता है, तो उसकी बीज निकलती है 1 एकड़ से 1 क्विंटल बीज निकल जाती है। ये 1 एकड़ में 1 क्विंटल बीज निकल जाती है। जिसको बीज ही के हिसाब से लगाना है तो वो बीज में कम 1 क्विंटल बस निकलेगा, तो बीज में फायदा नहीं पड़ता क्या? भैया बीज में भी फायदा है, 500 रुपए किलो बिकती है भैया बीज, और जड़ जो आपका वो निकलेगा वो अलग बिकेगा। और आप स्वतंत्र तरीके से अपने बाजार के हिसाब से मार्केट में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये तैयार हैं, बीज लीजिए। और कौन कौन सी खेती करते हैं आप? और भैया हमारे यहाँ चल रही है चिया सीड की खेती, कलौंजी की खेती, अश्वगंधा की खेती, अकरकरा की, ईरानी अकरकरा की, और भैया जो ऐसे आयुर्वेदिक खेती होती है वो सब प्रकार की अपन लोग खेती करवा रहे हैं। सभी प्रकार की खेती? हाँ भैया। अश्वगंधा आपकी अभी लगी हुई है, कितने एकड़ में लगी हुई है? अभी भैया हमारे तो मैं जो करवा रहा हूँ वो 10 से 12 एकड़ में अभी फिलहाल चल रही है अश्वगंधा। बस। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।